मेरी बहन और जीजा जी। दोस्तों, ये मेरी चौथी कहानी है। पहले मैंने मेरी हरकतें बताई थी मेरे जीजा कमल से, फिर मेरी लड़कियों का गेम और अब मेरी छोटी बहन और मेरा जीजा कमल। दोस्तों, ये बात है उन दिनों की है जब मेरी छोटी बहन रेनू मेरे घर आई थी। मेरा पति आनंद अपनी ड्यूटी पर चला गया था। रेनू को कॉलेज में जाना था, सो वो मेरे पास रहने लगी। आनंद के जाने के 2 दिन बाद ही रेनू ने मुझसे कहा, दीदी ये कमल जो आता है उसका और तेरा कोई चक्कर है क्या? मैंने मना किया तो वो बोली, दीदी ये तो नहीं हो सकता, वो रोज आता है और मेरे कॉलेज जाने के समय आता है। मैंने कल ही वापस आके देखा था, आप दोनों ने रूम बंद कर लिया था। अरे तेरे को कोई गलतफहमी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह के मैं चुप हो गई और उसने भी सवाल नहीं किए। पर मैंने सोचा अगर रेनू ने देख ही लिया है तो क्यों न मैं इसको ही कमल से मिलवा दूं। सो मैंने धीरे धीरे रेनू को छेड़ना शुरू कर दिया। कभी शुरू में तो रेनू ने थोड़ी शर्म की, फिर वो भी मेरे को छेड़ने लग गई। मैंने पूनम को भी कह दिया कि तू रेनू को कमल के लिए तैयार कर दे, इधर मैं भी उसको तैयार करती हूँ। सो हम दोनों माँ बेटी रेनू को छेड़ने लग गई। कमल को मैंने बता ही दिया था, सो वो भी रेनू से बातें करने लगा। रेनू भी उससे बात करती। कमल ने उसको स्टडी का ऑफर किया। मैंने भी रेनू को कह दिया कि तू कमल से पढ़ लिया कर। वो मान गई और मैंने और पूनम ने रेनू को ज्यादा छेड़ना शुरू कर दिया। एक दिन मैं और रेनू ही घर में थे। कमल आ गया और रेनू को अपने पास बिठा लिया। रेनू, आज मैं तेरे को देर तक पढ़ाऊंगा, तू कुछ काम करना चाहती है तो जल्दी से कर ले। रेनू ने कहा, नहीं जीजा जी, मेरा कोई काम नहीं है, वो तो रोशनी ही कर लेगी, आप तो मेरे को पढ़ा दो। मैंने कहा, जीजा जी आज तो सारी पढ़ाई कर दो रेनू की, ये भी तैयार है। बस फिर क्या था, कमल ने रेनू को अपने नजदीक बिठा लिया और उससे हंसी मजाक करने लगा। जीजा जी ये क्या कर रहे हो, दीदी से करना ये। नहीं रेनू, तूने सुना नहीं रोशनी ने क्या कहा था, सारी पढ़ाई आज करवा देना। रोशनी की तो शादी हो गई है, इसको तो कोई डर नहीं है, मैं तो कुंवारी हूँ, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। मैंने कहा, रेनू तू डर मत, आज तो तू भी कमल से मजा ले ले, नहीं तो कोई और तेरी पता नहीं क्या हालत करेगा, फिर मैं भी तो तेरे साथ हूँ। ये कहा कि मैंने भी रेनू को पकड़ लिया और कमल और मैं चिल्लर लूटने लगे। वो सिसकियां भरने लगी और कमल के नजदीक घुसने लगी। दीदी कोई आ गया तो? रेनू ने अपना डर बताया। तू डर मत, कमल है न और मैं भी तो हूँ, तू कमल के साथ मजे ले, मैं दरवाजा बंद करती हूँ। रेनू ने कमल के साथ अच्छी अच्छी बातें करने लगी वो वाली। कमल ने रेनू अब सही जगह जगह पहुंच चुके थे, मतलब गेम में। दोस्तों, कमल ने रेनू को अपने जाल में अच्छी तरह से फंसा चुका था। मैंने कहा, रेनू तू डर मत, पहली बार में थोड़ा अजीब एहसास रहता, मगर फिर देख रेलगाड़ी कैसी चलेगी। रेनू ने कमल की बातों को ध्यान रखते हुए कहे अनुसार क्रियाएं करने लगी। इस तरह रेनू कमल खेल चलते रहा। रेनू फिर थोड़ी कसमसाई मगर खेल से हटने का नाम न ली। जीजा जी मर गई। कोई 20 मिनट तक कमल ने रेनू को अलग अलग तरफ से खेल में मजा चखाया। आधे घंटे तक रेनू को अपने नीचे रखा और फिर दोबारा रेनू को खेल की तैयारी करने लगा।